देख सकते हैं सारे छात्र आज विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली और 24 घंटा लाइब्रेरी खोलने के लिए, इसके अलावा जो सीटें कम की जा रही है विश्वविद्यालय में उसके लिए निकाला गया। राहुल गांधी अगर विश्वविद्यालय सब हिंदी में लिख दे तो मैं इन्हें पत्र कहना बच गया। 22 बार सरकार का सारा इकोसिस्टम ध्वस्त हो गया। यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज आपको बताऊं, सदन के अंदर प्रधानमंत्री भी आए और गृह मंत्री भी आए, लेकिन बोला एक शब्द नहीं, सिर्फ वंदे मातरम गाया और उसके फौरन बाद स्पीकर ने कहा अनिश्चित काल के लिए स्थगित, यानी मानसून सत्र का समापन कर दिया। 21 जुलाई से लेकर अब तक तमाम तरीके के इकोसिस्टम काम करते रहे। मीडिया ने भी कहा, गोदी एंकर चीखे, बीजेपी के सांसद, किरण रिजिजू, मंत्री सब लग गए। खुद अमित शाह आ गए कि मैं आ रहा हूं करके, लेकिन आए नहीं। आए तो सिर्फ वंदे मातरम गा के तुरंत चले गए। ये क्यों हो रहा है स्थिति? आज इसकी स्थिति का एक फुल प्रॉब्लम, मतलब 7 दिन का सिर्फ डेटा दिखाऊंगा और 7 दिनों को देखकर आप अंदाजा लगाइए सरकार कहां से कहां आ गई है। यह डेटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन के फौरन बाद जेनजी बनने की कोशिश करते हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं और पूरी की पूरी गोदी मीडिया ये बताती है सारे रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी साहब के एक वीडियो ने तोड़ दिए। मैंने तब भी कहा था कि अगर वो रिकॉर्ड टूटा है तो उसके नीचे के कमेंट्स जरूर पढ़ लेने चाहिए थे, ऐसी कहानियां नहीं बनानी चाहिए। आपको इकोसिस्टम का एक और तरीका दिखाऊंगा इस रिपोर्ट के साथ साथ। भाई अब भी लगे हुए हैं, अमित शाह के पुराने सत्र के वीडियो निकाल कर बताया जा रहा है कि कांग्रेस पर टूट पड़े, रौद्र रूप दिखाया, ये कर दिया वो कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं मत करिए। आपके अपने चैनल के जो व्यूअर्स है वो आपको देखना पसंद करते हैं मेरे भाई, बस झूठी खबरें तो मत चलाओ। जितने चैनल ये हरकत कर रहे हैं वहां जाकर आप देखिए, उन्हीं के व्यूअर्स उन्हें गाली बक रहे हैं कि फर्जी बातें उनकी बता रहे हो। इकोसिस्टम यही दोस्त नहीं हुआ। अब आपको दिखाऊंगा चेंजेस, एक जगह नहीं 3-4 जगह से खबर आई है कि अब अल्फा जैन अल्फा उसने मोर्चा खोला है अलग अलग जगह, और कहां कहां परेशानी बढ़ाकर रख दी वो दिखाएंगे। अब बीजेपी के एक नेता पर आफत टूटी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी चले गए हैं हाई कोर्ट, और मसला क्या है वो आपको दिखाऊंगा। अंट-शंट बयान देना, ये देना बंद करिए। खास तौर पर मैं निशिकांत दुबे से कहूंगा, क्योंकि निशिकांत दुबे ने आज ही बौखला कर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, तो थोड़ा संभल कर, बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप मत लगाइए, वरना दिक्कत में पड़ सकते हैं। और तो और आए एक नेताजी आए, जानते हैं, ऊर्जा मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत क्या है सब जानते हैं, लेकिन उसका समय नहीं है। वो कह रहे हैं विश्वविद्यालय लिखकर दिखाएं राहुल गांधी। अभी हम बताएंगे आपको क्या क्या लिखकर मोदी और शाह और योगी आदित्यनाथ को दिखाना चाहिए, वो लिखकर दिखा दें, मान जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करेंगे इस खबर से, सदन की कार्रवाई दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। ये 7 दिनों का डेटा है, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का, और ये डेटा कोई किसी से बनाकर नहीं लाया था। 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच सबने आंदोलन के दौरान अलग अलग तरीके से किया, सरकार को बचाने के लिए वो करते रहे, नेता करते रहे, खुद नरेंद्र मोदी साहब जेनजी बन गए, तमाम चीजें हुई। लेकिन क्या इसमें वो कामयाब हुए? नहीं। कामयाब कौन है जरा आप देखते चलिए। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का यूट्यूब का चैनल है, उस पर 21.9 मिलियन व्यूज आए, 33% वोट शेयर। मतलब ये सोचिए, व्यू का जो 100% में 33% तो केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस के को देगा। इंडियन यूथ कांग्रेस के 13.9 मिलियन, 21% व्यूज मिले हैं। राहुल गांधी तीसरे नंबर पर 11.4 मिलियन, यानी तकरीबन 17%। नरेंद्र मोदी साहब चौथे नंबर पर, देखिए कहां हालत है, चौथे नंबर पर फिसड्डी 6.2, सब तरह के हथकंडे आजमाने के बाद 9%। आम आदमी पार्टी 8%, 1% का अंतर है। सोचिए, आम आदमी पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब लोकप्रिय हैं, उनका मंदिर बन रहा है, कह रहे हैं कि इनके नाम का जाप करो, तब यह हालत है। आम आदमी पार्टी पंजाब 5%, ऐसे केजरीवाल को 2%, ऐसे सोचिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस 1%। यह स्थिति तो इनकी बन गई है। यही एक वजह है कि आज सदन में कुछ ये हुआ, जरा देखते चलिए क्या हुआ सदन में। सदन की कार्रवाई
अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। बस इसी काम के लिए आए थे, बस और कुछ नहीं। जिससे आने वाले वक्त में अगर कभी ये पीढ़ी पूछेगी ना आप कहां गए, तो कहेंगे आए तो थे हम, कुछ नहीं बोला। एक दिन पहले पूरा माहौल अमित शाह ने भी बना दिया, मैं आ रहा हूं, ये कर दूंगा, मीडिया टूट पड़ी। अब देखिए क्या होगा, राहुल गांधी भागेंगे। पुरानी वीडियो एआई वीडियो बना बना के डाली जा रही है, राहुल गांधी भाग रहे हैं। इकोसिस्टम पूरी तरह से खत्म, ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब देखिए अरे क्या हुआ, स्पीकर ओम बिरला आए, वंदे मातरम करवाया और बैठते ही बोले सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। क्या सिर्फ लोग वंदे मातरम गाने के लिए सदन आए थे? प्रधानमंत्री और गृहमंत्री आखिरी दिन क्या सदन में सिर्फ अपना चेहरा दिखाने आए थे? कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बार बार विपक्ष से कह रहे थे कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो सत्ता पक्ष की तरफ से आज का दिन क्यों बर्बाद किया गया है, सवाल है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, जरा देखते हैं, मुसीबत बढ़ती जा रही है। ये आप देख सकते हैं सारे छात्र आज विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली और 24 घंटा लाइब्रेरी खोलने के लिए, इसके अलावा जो सीटें कम की जा रही है विश्वविद्यालय में उसके लिए निकाला गया है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हजारों छात्र इसमें, ये सारे लोग निकले हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो भाई ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है, उत्तर प्रदेश। देख लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र बड़ी संख्या में उतरे। विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ बहाली, सीटों में कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ये और देखिए अभी तो जैन अल्फा देख लीजिए, हालत कितनी खराब हो गई है। अपने हक की आवाज उठाने वाले बच्चे हैं अभी ये, देख रहे हैं हालत क्या है इनकी। तो जैन अल्फा सड़कों पर है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हर तरफ यही है, हमारी मांगे पूरी करो, सस्पेंड करवाओ सर को। क्यों कहा जा रहा है मैं बताता हूं, और भी खबर है, पहले पहले ये देखते चलिए कहां कहां क्या क्या हो रहा है। ये देखिए जैन जी के बाद जैन अल्फा, देखिए कुछ इस तरह से। तो अब यह है, विधायक जी हमारा किराया कम करो, बच्चों को लूटना बंद करो। ये मध्य प्रदेश के विदिशा में, एक तरफ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में। अब यहाँ छात्राओं का कहना है कि अचानक बस किराया बढ़ा देने से स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, पढ़ाई छूटने का खतरा मंडराने लगा है। अरे जहाँ स्कूल ही बंद हो रहे हो वहाँ उम्मीद क्या करोगे कि ये किराया कम करें? ये स्थिति है। जैन अल्फा सब समझ रहे हैं क्या करना है क्या नहीं। अब बच्चे खुद लड़ रहे हैं। और देखिए, ये देखिए, हमारे यहाँ पे लड़कियों का गलत तरीके से टच किया जाता है। मैं यहाँ पे 2021 में एडमिशन ली थी 6ठी क्लास से, वहाँ से देखती आ रही हूँ, 6 साल हो गए देखते हुए। 2021 में 2022 में इनको धमकी दी गई, चेतावनी दी गई, जिसके बावजूद ये नहीं मान रहे और अब बोल रहे हैं तो बात को दबाया जा रहा है। एक बार पहले भी दबा दिया गया है। हम लड़के इसलिए हमारी बात को दबाया जाएगा क्या? नहीं। तो ये राजस्थान से है। शिक्षक हमें गलत तरीके से टच करते हैं, अश्लीलता करते हैं, हमने कई बार शिकायत की, सुनवाई नहीं हुई, हम लड़कियां हैं तो क्या हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा? ये राजस्थान में सरकारी राजकीय सीनियर माध्यमिक स्कूल की छात्राओं ने शिक्षक नरेश कुमार जैन पर छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। राजस्थान, विदिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, हर तरफ यही स्थिति है। क्योंकि आपने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी लेकिन वो उसमें कर नहीं पाए, सटीक नहीं बैठ पाए। देखिए, और देख रहे हैं बेतहाशा भीड़, लोग हर तरफ, जैन जी, जैन अल्फा सब मिल गए एक साथ, हक हकूक की आवाज़ उठाने के लिए सड़क पर हैं। जैन जी जाग चुका है। अब सवाल होंगे, देश के हर कोने से जैन जी और जैन अल्फा अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि समझिए, आप जो हिंदू मुस्लिम वाला परंपरागत राजनीति करते रहे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अब इनको देखिए जरा, सुनिएगा इन्हें ये क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी अगर विश्वविद्यालय शब्द हिंदी में लिख दे तो मैं उन्हें पप्पू कहना बंद कर दूंगा। मित्रों, अब सोचिए, ये उस राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं जहां षड्यंत्र शब्द को भी खड़यंत्र पढ़ते हैं कुछ लोग, और ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय शब्द हिंदी में लिख दे। तुम हो कौन? कौन हो? मंत्री हो ना, हमारे कहने से कोई हो जाएगा? इस देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि बिना टीपी पढ़े आपके बड़के वाले नेता बोल नहीं पाते 2 शब्द। आप बताओगे कौन इस देश के अंदर पप्पू है कौन नहीं? जनता बना रही है सबका, पप्पू ही बना रही है। और अब खबर निकल कर आई है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए हैं
किस बात को लेकर? अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन अ केस कंसर्निंग एलिगेशन ऑफ डिसएप्रोप्रिएट assets मेड अगेंस्ट हिम बाय कर्नाटक बेस्ड बीजेपी वर्कर। ये अंग्रेजी में है, हिंदी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर द्वारा उन पर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एक एक करके सबका नंबर आ रहा है, है ना। अब आइए एक खबर। कहा जाता है मदरसों में तो ये होता है, कह रहे थे ना, केशव प्रसाद मौर्य बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये अड्डा वो अड्डा, किस चीज का केंद्र। आइए बागपत आप ही के यहाँ का है केशव प्रसाद मौर्य, बागपत उत्तर प्रदेश की खबर है। बागपत की, बागपत का गणेश मंदिर है। इस मंदिर में 2 लाश मिली हैं। किस किस की? अंकित की और इसरार की। किसने की हत्या? देखिए, मंदिर के महंत ने अपने 2 शिष्यों के साथ मिलकर अंकित और इसरार की हत्या की और उनकी लाश मंदिर में ही दफना दी। फिलहाल महंत फरार है, 2 शिष्य गिरफ्तार है। यह स्थिति। अब तो कुछ बोल दो कि कहां क्या होता है क्या नहीं होता है। और जाते जाते खबर हमले की भी है, जरा देखिए यहां पर। ट्रॉली लो, व्हीलचेयर भी लो, व्हीलचेयर फटाक से, व्हीलचेयर। तो ये सुखवीर बादल हैं, सुखवीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के नेता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गए थे, तब एक निहंग ने कृपाण से हमला कर दिया। सुखवीर बादल को निजी हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। नमस्कार।